उनके माता पिताजी जिस राजपाट में थे उसमें अपराध ही अपराध था, इसलिए अपराध पर तो बोलते हैं तो उनके मुख से अच्छी बात नहीं निकलता है। सुनील सिंह जी अब नहीं रहे एमएलसी, तो एमएलसी के रूप में तो जो मिला था उनको खाली स्वयं कर देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर। देखिए, एक दिन पहले जश्न और दूसरे दिन ही सीएम का इस्तीफा, इसको लेकर अब बड़ी खलबली मच गई है। इसको लेकर अब बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है और वहीं तेजस्वी यादव जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठाया उसको लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। पहले क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, पहले उनके बयानों को सुनिए। है नीतीश कुमार का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, अपराध भ्रष्टाचार महंगाई पर सवाल उठाते हैं और नीतीश कुमार को अस्वस्थ बताते हैं। कैसे देख रहे, क्या कहिएगा? देखिए, अपराध पर तो बोलने का उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके माता पिताजी जिस राजपाट में थे उसमें अपराध ही अपराध था, इसलिए अपराध पर तो बोलते हैं तो उनके मुख से अच्छी बात नहीं निकलता है। 2005 के बाद जब एनडीए का सरकार बना है तो अपराध मुक्त बिहार हुआ है और छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है तो हमारा पुलिस उसको पकड़ता भी है, सजा भी दे रहा है। रामराज में भी कुछ न कुछ घटना घटती थी, लेकिन उस समय भी उसको सजा मिलता था। तो सचमुच में बिहार में और देश में रामराज है। दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता पूर्वक चुनाव नहीं हुआ है। कैसे देख रहे, क्या कहें? देखिए, अखिलेश जी सहित जितने विपक्ष के लोग हैं यह सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं, देश की विकास की बात नहीं करते। के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचित समाज के लोगों के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं उनको उठाने की बात करते हैं और इसलिए पूरा देश आज नरेंद्र भाई मोदी को मानने के लिए तैयार है और मान रहा है। इन लोग को नकार दिया है, इसलिए इन लोगों को और तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो सिर्फ यही बोल रहे हैं। कभी ईवीएम पर चार्ज लगाते हैं तो कभी और चीज पर चार्ज। इनको जनता के भी जाना चाहिए। केदार जी, आज मणिपुर में बजट सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन इस एक दिन पहले ही वहाँ के सीएम ने इस्तीफा दिया है। देखिए, अब वहाँ का लोकल मामला है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्या स्थिति है। एक दिन पहले जश्न और एक दिन बाद इस्तीफा नहीं, अब वहाँ का लोकल स्थिति है, अब उसको हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तब उस पर बताएंगे। 2 साल से अमित शाह भी वहाँ नहीं गए थे, जिस तरीके से कंट्रोल वहाँ जिस तरीके से हिंसा हो रहा था उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, कंट्रोल तो खूब हो रहा था, लेकिन अब वहाँ का परिस्थिति किस तरह का है वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा बढ़िया से जानते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि देश में लॉ एंड ऑर्डर है। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का जिस प्रकार से आवास खाली कराया गया उसको लेकर के कई तरह के आरोप भी लगा। भाई, तो प्रोटोकॉल में जब आप सुनील सिंह जी अब नहीं रहे एमएलसी, तो एमएलसी के रूप में तो जो मिला था उनको खाली स्वयं कर देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर। कह रहे हमें झुकाने की कोशिश किया जा रहा है, झुकने वाले नहीं। अब मान लीजिए कि कोई एमएलए नहीं है और किसी एमएलए आवास में रहते हैं तो नैतिकता के आधार पर स्वयं। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है जहां हिंसा की बात हुई, जिस तरीके से सवालों के घेरे में फंसे, हिंसा के नाम पे सीधी चुप्पी साधी और कुछ उनके वहां से लोगों की असंतुष्टि थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और नई सरकार बनेगी और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल हुई है भले ही, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी अपने गिरवाने में झांक कर देखे और तेजस्वी यादव ये भूल चुके और इसको लेकर अब तेजस्वी यादव पर हमलावर हुए। लेकिन देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले आखिर क्या होता है। जहां एक दिन पहले आज से बजट सत्र चालू था, लेकिन एक दिन पहले ही वहां के सीएम, मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया है। वहां के लोगों की असंतुष्टि थी, क्योंकि जिस तरीके से एन वीरेन ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि कांग्रेस की दशक में ये सब हाल होते थे। बता दें कि मणिपुर में लगातार आपने हिंसा देखा था और हिंसा के दौरान मणिपुर की ऐसी घटनाओं पर लगातार अगर बात करें तो ना पीएम मोदी गए ना अमित शाह गए, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। लेकिन आखिर क्या होगा, बजट सत्र पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या लग रहा है बिहार में क्या असर होगा, ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।